नमस्कार, मैं अल्ताफ और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। फिल्म द लेडी ऑफ हेवन को लेकर ब्रिटेन के साथ साथ कई देशों में विरोध शुरू हो गया है और लगातार फिल्म को बैन करने की मांग हो रही है। आपको बता दें कि आम लोगों के साथ साथ ब्रिटेन सरकार में सलाहकार और मक्का मस्जिद के मुखिया इमाम कारी मोहम्मद असीम भी इस विरोध में शामिल थे, जिसके बाद उन्हें सलाहकार के पद से हटा दिया गया है। लेकिन आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या दिखाया गया है जिसको लेकर लोग इतने गुस्से में हैं? सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस फिल्म का नाम द लेडी ऑफ हेवन है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस फिल्म में पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी बीबी फातिमा की कहानी दिखाई गई है, जिसके बाद इस फिल्म का विरोध शुरू हो गया। कई शहरों में फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ। इस विरोध में ब्रिटेन सरकार के सलाहकार और मक्का मस्जिद के मुखिया इमाम कारी मोहम्मद असीम भी शामिल थे। इमाम का कहना है कि इस फिल्म में इस्लाम को नीचा दिखाया गया है। उनका कहना है कि पैगंबर साहब और उनके परिवार के किसी भी सदस्य पर फिल्म बनाना धार्मिक भावनाओं को नुकसान पहुंचाना है, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबरों की माने तो फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मलिक सिबाक को सोशल मीडिया पर जान से मार डालने की धमकियां मिल रही है। आरोप है कि इस फिल्म के निर्माता मौलवी यासिर अल हबीब हैं, जो शिया मुसलमान हैं और उन्होंने सुन्नी मुसलमानों को फिल्म में गलत तरीके से दिखाया है, इसलिए इस फिल्म का खास करके सुन्नी मुसलमान विरोध कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है जिसका लोग इतना विरोध कर रहे हैं। फिल्म के निर्माता ने एक न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू के दौरान बताया कि यह फिल्म बीबी फातिमा की जिंदगी के बारे में है। उन्होंने अपनी जिंदगी में कितने संघर्ष किए उसे दिखाने की कोशिश की गई। उन्होंने आगे कहा कि जैसा कि मुझे लगता है कि लेडी फातिमा हमारे इतिहास में सबसे अच्छी शख्सियत हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम उनसे सीख सकते हैं कि कैसे चरमपंथ, कट्टरता और भ्रष्टाचार जैसी चीज़ों से निपटा जाए। इसलिए हमें लगा कि इस कहानी को दुनिया के सामने कहना बेहद ज़रूरी है। तो ये थी फिल्म द लेडी ऑफ हेवन से जुड़ी कुछ बातें जो सुर्खियों में बनी हुई है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ साझा करनी चाहिए। तो आप भी कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपके पास कोई सवाल है तो वो भी आप मुझसे कर सकते हैं। तो खैर, इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहे जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।